ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन के क्रम में 44वीं कक्षा और अर्थ संग्रह के क्रम में 11वीं कक्षा। अर्थ संग्रह में हमने 22वें संख्या तक उस अनुच्छेद तक देखा और अभी जो प्रसंग चल रहा है वो श्रुति लिंग वाक्य इनका चल रहा है। इनसे संबंधित जो कल प्रश्न थे कि यहां पर हम कैसे देखें, जो वचन दिए गए कैसे लिंग को देखें, वाक्य को कैसे देखें इत्यादि, तो उसको थोड़ा पीछे से लेते हुए हम समझते हैं। पहली बात तो यहां इन संदर्भों में हमें यह ध्यान रखनी है कि ये विनियोग विधि है। वेद के 5 विभाग किए उन्होंने, पहले से देखिए 5 में से एक विधि था। पहला विधि, मंत्र, नामधेय, निषेध, अर्थवाद। तो इसमें से हमने विधि को लिया था केवल। अभी जो चल रहा था वो विधि का चल रहा था। और विधि के भी फिर भेद किए गए और 4 प्रकार किए गए। तो विधि मतलब एक उत्पत्ति विधि, एक विनियोग विधि, एक अधिकार विधि और प्रयोग विधि। तो इसमें से जो दूसरा है विनियोग विधि, वो हमारा प्रसंग चल रहा था। और विनियोग विधि के फिर उपकारक 6 प्रमाण प्रस्तुत किए गए और वो थे श्रुति, लिंग, वाक्य, प्रकरण, स्थान, समाख्या। तो श्रुतिलिंग आदि इन 6 को जब हम देखेंगे इस प्रसंग में तो वो विनियोग के संदर्भ में देखेंगे। विनियोग विधि के संदर्भ में हमें देखना है इसको। और विनियोग विधि क्या करती है? विनियोग क्या करता है? संबंध को बताता है। किस प्रकार का संबंध? अंगांगी भाव संबंध। दूसरे शब्दों में कहें तो कौन किसके लिए है ये बताता है। वो द्रव्य हो सकता है, वो कोई मंत्र हो सकता है, कोई क्रिया हो सकती है। ये किसके लिए है, इसमें प्रधान कौन है और गौण कौन है। तो अभी जो हम इन वाक्यों को देखेंगे तो मन में पहली बात रखनी है कि ये विनियोग विधि की बात चल रही है और उसमें हम श्रुतिलिंग वाक्य इनको देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए पृष्ठ संख्या 78 पर। जहां पर इन्होंने श्रुति को बता के कहा कि श्रुति लिंगादियों से प्रबल होती है। कैसे प्रबल होती है वो बताना चाहते हैं विनियोग विधि के अंतर्गत। तो इन्होंने क्या कहा, नीचे जो वचन है, किंतु ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते इत्यत्र गार्हपत्यम इति द्वितीया श्रुत्या गार्हपत्य से उपस्थानार्थत्वम। ये उपस्थानत्व किसका है? गार्हपत्य का उपस्थानार्थ। द्वितीय श्रुति से गार्हपत्य का उपस्थान करना चाहिए, हमें पता लगा। अब इसमें संबंध किसका जोड़ना है? तो वो है मंत्र, इन कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सश्चसी दाशु से। ये जो मंत्र है, ये मंत्र किसके लिए है? ये मंत्र इंद्र के लिए है। इंद्र का उपस्थान में प्रयोग होगा अथवा गार्हपत्य के उपस्थान में प्रयुक्त होगा।
यानी ये जो मंत्र है, इस मंत्र का विनियोग कहां पर होगा, इस मंत्र का विनियोग कहां पर होगा, ये मूल प्रश्न है यहां पर। कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सस्यसी दाशु से, इस मंत्र का विनियोग कहां पर होगा, इस मंत्र का विनियोग कहां पर होगा, इसका मतलब क्या है, ये मंत्र किसके साथ में जुड़ेगा। इसको और स्पष्ट करें तो ये मंत्र किस कार्य के लिए है। मंत्र अंग के रूप में है, इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र को बोल करके ये कार्य करना है, ये अंग हो गया। तो इसका अंगी कौन है, मंत्र अंग है, यानी मंत्र साधन हुआ, ठीक है, मंत्र अंग है यानी साधन हुआ। तो इसका अंगी कौन है, किसके लिए किया जा रहा है। तो अब यहां पर श्रुति और लिंग, ये दो चीजें आएंगी, क्योंकि अभी इन्होंने श्रुति को बताने के बाद में ये प्रसंग उठाया है यहां पर पृष्ठ 78 पर 20वें इस क्रम में, कि श्रुति लिंगादि से प्रबल होती है। तो लिंगादि के अतिरिक्त जो नीचे के हैं उनको तो अभी छोड़ दीजिए, केवल लिंग से बलवान बलवत्ता इसकी बताई जा रही है, ठीक है। तो ये जो मंत्र का अंश है, इसका विनियोग कहां होगा, ये हमारे लिए प्रश्न है। तो यहां पर श्रुति से भी विनियोग प्राप्त हो रहा है और लिंग से भी प्राप्त हो रहा है। श्रुति क्या है, तो ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, ये श्रुति है, ये वाक्य जो है। और इसमें भी द्वितीय श्रुति जो गार्हपत्यम, इसमें जो द्वितीय श्रुति है, इससे पता लग जाता है कि उपस्थान किसका करना है, गार्हपत्य का करना है। अब यहां पर उपस्थान और गार्हपत्य में अंगांगी भाव देखना हो, ये मुख्य नहीं है अभी, उसको भी हम देख सकते हैं यहां पर इस वचन से। लेकिन ये देखिए कि वो जो मंत्र है, उस मंत्र का विनियोग कहां पर करना है हमें। तो ये जो पंक्ति आ गई, ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, यह है श्रुति। इसने सीधे सीधे कह दिया, इससे हमारे को पता लग गया, विभक्ति श्रुति है यहां पर, इससे हमारे को अंगांगी भाव का पता लग गया। यदि ये श्रुति नहीं होती तो हम कैसे निर्णय करते हैं, क्योंकि जब हमें लिंग को देखना होगा कि लिंग के आधार पर निर्णय करना है, तो श्रुति को हटाना होगा पहले। अगर श्रुति है तब तो श्रुति से हो ही जाएगा, फिर तो प्रश्न ही नहीं उठता है हमारा। भाई ऐन्द्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, इस पंक्ति के रहते इंद्र का उपस्थान तो हम नहीं कर सकते ना। इस पंक्ति के रहते, इस श्रुति वचन के, इस विधि वाक्य के रहते हम इंद्र का उपस्थान कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते। उस मंत्र का विनियोग यहां पर किस रूप में कहा गया, ऐन्द्रिया, तृतीय विभक्ति है, गार्हपत्योपस्थानम, गार्हपत्यम उपतिष्ठते ऐन्द्रिया। तो ऐन्द्रिया तो यहां पर करण में कहा गया है, वो भी एक साधन है, उपस्थान का एक साधन बन रहा है। तो वो जो मंत्र है, वो मंत्र इस वचन के द्वारा अंग के रूप में आ रहा है। और किसका अंग बन रहा है, गार्हपत्य के उपस्थान का बन रहा है। और यदि ये श्रुति नहीं होती तो क्या होता, वहां केवल मंत्र पढ़ा हुआ होता, कदाचन स्तरी रसी नेन्द्र सस्यसी दाशुषे, केवल ये पढ़ा हुआ होता किसी प्रसंग में, क्रिया को करने में। अब वहां पर कैसे करते, कोई मंत्र पढ़ा है तो मंत्र का तो उपयोग होना है, ये तो हो जाता है कि भाई ये अंग है। लेकिन ये किसका अंग है, इस मंत्र के द्वारा क्या किया जाए, इसका बोध कैसे होता, उसके लिए क्या देखते, तो वहां पर इंद्र शब्द को देखा जाता मंत्र में। वहां पर उपस्थान नहीं लिखा हुआ है और वहां पर गार्हपत्य नहीं लिखा हुआ है, गार्हपत्य नहीं लिखा हुआ है, उपस्थान को तो छोड़ दीजिए, गार्हपत्य नहीं लिखा हुआ है वहां पर उस मंत्र में। तो उस मंत्र का विनियोग हम कहां करते, क्योंकि सीधे सीधे तो विनियोग की श्रुति है नहीं वहां पर, विनियोग श्रुति तो मिल ही नहीं रही हमारे को, तो केवल मंत्र मिल रहा है। तो ऐसे में उस मंत्र का विनियोग किसके लिए होता, तो वहां पर लिंग देखा जाता है। भाई इस मंत्र को बनाया गया तो इस मंत्र में कोई ना कोई चिन्ह हमें मिल जाएगा जिसके लिए है, उसी मंत्र में से ही ढूंढना पड़ेगा। अलग से विधि श्रुति नहीं है, विनियोग की श्रुति विधि नहीं है वहां पर, अलग से हमें मिल नहीं रही है, तो उसी में से ढूंढना होता है। तो उसमें कैसे ढूंढेंगे, भाई यहां पर इंद्र देवता का वर्णन आ रहा है,
इंद्र नाम आ रहा है, इंद्र देवता का वाची है। और होम आदि याग आदि किए जाते हैं तो देवता को उद्देश्य करके किए जाते हैं, देवता के लिए किए जाते हैं। तो जो याग आदि कर्म है या जो हम हवि दे रहे हैं, ये सब तो साधन बन जाएंगे, अंग बन जाएंगे और देवता के लिए ये है। तो उसका विनियोग हम उस इंद्र देवता के लिए कर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर लिंग को अगर देखेंगे, यानी श्रुति को अगर हम हटा देंगे, तो इस मंत्र का विनियोग इंद्र के लिए होना चाहिए। लिंग से पता लगता है, इंद्र शब्द से पता लगा बस। और यदि ये श्रुति हमें मिल रही है तो अब उस लिंग से इंद्र का ज्ञान होते हुए भी ये इंद्र के लिए हो सकती है, तो भी अब इंद्र के लिए नहीं होगी। इस श्रुति वचन के आधार पर ये गार्हपत्य के उपस्थान के लिए ही होगी। तो लिंग से श्रुति की बलवत्ता यहां पर पता लग गई। हो गया। तो इसमें क्या हमने साथ में ध्यान रखा कि ये विनियोग विधि की बात चल रही है, विनियोग विधि की। हो गया। अब आगे देखिए, पृष्ठ संख्या 82 देखिए। अब इसमें हमारे को यहां भी दो चीजें जो कही गई हैं, जो रविशंकर जी पूछ रहे थे। तो ये 21वां अनुच्छेद है ये संख्या, और उसमें तीसरी पंक्ति में है बर्हिर्देव सदनम दामी इति। बर्हिर्देव सदनम दामी इति। अब ये जो वचन है ये मंत्र है, इसका इसका विनियोग करना है। बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्रस्य, इस मंत्र का, ये मंत्र कहा जा रहा है, ये श्रुति नहीं है, ये श्रुति के रूप में नहीं लिया जा रहा है। जब अंग की लिंग की चर्चा चल रही है तो उसका क्या मतलब है कि अभी श्रुति नहीं आ रही है। क्योंकि अगर हम ऐसा उदाहरण ले लेंगे, ये शास्त्रकार ऐसा उदाहरण ले लेते जिसके लिए श्रुति उपलब्ध है, तो फिर लिंग क्या कर रहा है ये पता नहीं लगता ना हमारे को, इसकी बलवत्ता कैसे है तो पता ही नहीं लगता। इसलिए ये उदाहरण सारे कैसे हैं जिसमें हमें श्रुति नहीं मिल रही है। और चूंकि ये विनियोग विधि है, अब इस मंत्र का विनियोग किसमें करना है हमें, श्रुति मिल नहीं रही है। पीछे तो हमने देख लिया था इंद्रिया गार्हपत्यम उपतिष्ठते, श्रुति मिल रही है और उससे हमने विनियोग कर दिया था मंत्र का। लेकिन यहां इस मंत्र के विनियोग के लिए कोई श्रुति नहीं मिल रही है। अब यहां पता लगेगा कि देखो यहां निर्णय तो यहां भी करना है हमें, तो यहां लिंग से निर्णय होगा। इसलिए जो ये प्रसंग दिया इन्होंने उदाहरण, बर्हिर्देव सदनम दामी इति मंत्र से कुश लवनांगत्वम, ये मंत्र है और इस मंत्र का अंगत्व है। किसका अंग है ये, तो कुश के लवन का अंग है ये, कुश लवनांगत्वम, कुश के लवन का अंगत्व है। अभी कैसे पता लगा हमारे को, श्रुति तो नहीं है, तो इसी मंत्र से पता लगा, इसी मंत्र में लिंग से पता लगा। इस मंत्र में जो शब्द पढ़े गए हैं उन शब्दों की जो सामर्थ्य है उसके आधार पर पता लगा। कैसे पता लगा, बर्हिर्देव सदनम दामी, तो यहां पर बरही और दामी ये दो बातें, दो शब्द हमारे को मिल रहे हैं। तो इससे पता लगा कि ये मंत्र बरही और लवन इससे संबंधित होना चाहिए, वहां इसका विनियोग होना चाहिए इस मंत्र का। इस मंत्र का अंगत्व हमें स्थापित करना है। और इसका अंगी कौन है, तो बरही दामी से पता लग रहा है कि बरही का लवन यहां पर अंगी है। और कैसे पता लगा हमारे को, इसी मंत्र से पता लगा। इस मंत्र में बरही और दामी दो शब्द थे, ये लिंग से पता लगा। अब लिंग का मतलब यहां इन्होंने जो रूढ़ी किया है, ये इनका एक विशेष अर्थ है। सब जगह सब जने इसको रूढ़ी के रूप में नहीं लेते, रूढ़ी शब्द प्रयोग नहीं करते। मीमांसा न्याय प्रकाश आदि भी इसी तरह के ग्रंथ हैं, वहां उस तरह का प्रयोग नहीं, इन्होंने रूढ़ी शब्द प्रयोग किया है। कोई बात नहीं। तो अब जब बरही दामी, इससे हमें, ये लिंग वचन है, ये लिंग है, बरही दामी दोनों को लिंग स्वीकार कर रहे हैं, एक को नहीं दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन उसमें मुख्यता किसकी है वो तो आगे देखेंगे, लेकिन दोनों को स्वीकार कर रहे हैं। और उससे निर्णय कर लिया कि ये मंत्र कहां विनियोग तो होगा, कहां इसका विनियोग होगा। लेकिन जब बरही और दामी को देखने लगे तो भाई बरही का क्या मतलब है, तो बरही शब्द
वैसे तो बढ़ने वाली किसी भी चीज के लिए लग सकता है, तृण तृण मात्र के लिए लग सकता है, तृण मात्र के लिए लगता है। मुख्य जो तृण है उसके अलावा जो गौण तृण है उनके लिए भी लग रहा था ये। फिर शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि कुश आदि की जो एक पुली होती है, एक मुट्ठी होती है, थोड़ा सा जैसे हम काटते हैं काटते हैं काटते काटते एक जितना हमारे हाथ में आ जाता है, इतना एक मुट्ठी जितना जो तृण रहता है उसको बरही नाम से शास्त्र में कहा गया। यानी ये उस अर्थ में रूढ़ है, योग रूढ़ है। घास तो है, वो तृण तो है, लेकिन वो एक विशेष प्रकार का हो गया बरही। उस बरही को मैं काटता हूं तो, और वो कुश आदि मुख्य तृणों से संबंधित है, उसमें कुश सबसे मुख्य हो गया। तो बरही शब्द योग रूढ़ी होकर के कुश तक ही केंद्रित हो गया और कहीं जगह नहीं गया। अब ये लिंग हम अलग ढंग से देख रहे हैं। एक लिंग तो हमने कहां देख लिया था, बरही दामी इतने से, कि इस मंत्र का विनियोग करने वाली कोई श्रुति नहीं है, लेकिन फिर भी इसका विनियोग तो करना है, इसका अंगत्व है। तो इसका अंगी कौन है? तो इस मंत्र में पठित शब्दों से ही हमें पता लग गया कि बरही का लवन इसमें कहा गया है, तो उसी के लिए यह मंत्र है। क्योंकि जो मंत्र है वो कर्म को बताएगा, तो जो कर्म वहां पर कहा गया है उसी को करने में इस मंत्र का विनियोग होगा। तो बरही दामी इतने लिंग से हमें मंत्र का विनियोग तो पता लग गया। लेकिन इसमें भी जब अंदर जाएंगे कि बरही दामी मतलब कौन सा बरही दामी, तो बरही में वहां फिर हमने रूढ़ी अर्थ देखा जो प्रसिद्ध था, तो वह कुश को ले लिया गया। और दामी शब्द है वैसे तो काटने अर्थ में है, सभी जगह लग सकता है। अब इसको भी इन्होंने रूढ़ी रूप में कहा तो भाई वो योग रूढ़ी हो गया है। दामी में समाख्या से भी अर्थ निकल ही रहा है, लेकिन उसको योग रूढ़ी मानते हुए करेंगे कि ये काटने के रूप में, और खासतौर से यहां लिखा नहीं है लेकिन मैं सोच रहा हूं कि कुश को काटने के लिए, बरही को काटने के संदर्भ में दामी शब्द का प्रयोग देखा जाता है। एक तरह से वो भी योग रूढ़ी हो गया। तो बर्हिर्देव सदनम दामी इस मंत्र का कुश का लवनांगत्व है, मंत्र का अंगत्व बताया जा रहा है यहां पर, न तो उलुपादि लवनांगत्व। ये जो उलप का निषेध किया गया ये लिंग से किया गया, रूढ़ी अर्थ लेकर के किया गया। तो दो तरह से लिंग लिए हैं, ध्यान देना। एक तो बरही दामी इस लिंग से हमने श्रुति बना ली, श्रुति कल्पित कर ली कि इस मंत्र का उपयोग इस कार्य में किया जाएगा। लेकिन अभी बरही दामी की स्पष्टता पूरी नहीं हो पाई है कि वो बरही कौन सा हो, तो अब यहां पर फिर रूढ़ी का प्रयोग करके हमने कुछ की लवनांगता इसकी सिद्ध की। दो तरह से प्रयोग किया, लिंग का प्रयोग किया और फिर रूढ़ी रूप में जब किया तब फिर एक तरह से लिंग उसको स्वीकार किया, जो कि इन्होंने उसको भी लिंग शब्द से कह दिया है, रूढ़ी को कहा, सामर्थ्य को। हो गया इतना। अब इसके बाद में इन्होंने वाक्य से लिंग की श्रेष्ठता बताने के लिए, बलवत्ता बताने के लिए जो कथन किया, वहां एक और वाक्य मिल रहा है, उसके बारे में आप चर्चा करते हैं। इन्होंने क्या कहा? तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत, वाक्य आदि से बलवान है। तो अब बलवत्ता देखी जा रही है लिंग और वाक्य में। वाक्य के बाद वाला नहीं लिया जाएगा, वाक्य की से बलवान है तो औरों से भी बलवान हो जाएगा लिंग। और यहां यह ध्यान रखना है कि अभी यहां श्रुति नहीं लानी है हमारे को। ये जो वाक्य है इसको श्रुति के रूप में नहीं देखना है, जो आगे वचन आ रहा है इसको श्रुति के रूप में नहीं देखना है। विनियोग करने वाली श्रुति तो है नहीं हमारे पास में। एक मंत्र है, एक हमारे पास मंत्र है, उसका विनियोग कहां होगा इसको बताने वाली श्रुति नहीं है, लेकिन मंत्र का कथन आ गया है, अब हमें उसका विनियोग करना है, विनियोग का प्रसंग है। तो कह रहे हैं अतः एव स्योनम ते सदनम कृणोमी इति मंत्रस्य, ये मंत्र है, मंत्र का विनियोग हमें कहां करना है? ये मंत्र अंग के रूप में है तो कैसे है और किसका अंगी है, किसका अंग है ये, इसका अंगी कौन है, ये हमारे को निर्णय करना है। तो स्योनम ते सदनम कृणोमी इति मंत्रस्य, इस मंत्र का अंगत्व किसका हुआ? ये पुरोडाश सदन करणांगत्वम, पुरोडाश के सदन करण का, सदन का मतलब है उसके बिछौना निवास स्थान रहने का, उसके करने के संदर्भ में घटेगा। सदनम कृणोमी इति लिंगात। और कैसे पता लगा ये? सदनम कृणोमी इस लिंग से पता लगा। अब सदनम कृणोमी में वहां पर रूढ़ी के रूप में नहीं देखा जा रहा है,
सदनम का सदन अर्थ योग रूढ़ी रूप में जो आ रहा है, कृणोमी का भी जो अर्थ आ रहा है वो आ रहा है, समाख्या से आ रहा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूरे मंत्र में सदनम कृणोमी ये जो अंश है ये लिंग को बता रहा है, हमें संकेत कर रहा है। कैसे संकेत कर रहा है? ये मंत्र दिया हुआ है और इसकी श्रुति हमारे पास में नहीं है कि इसका विनियोग कहां करें। तो अब जो ये लिंग और वाक्य में कौन बलवान है इसके प्रसंग में स्योनम ते सदनम कृण, ये मंत्र हमारे सामने उपस्थित है। और मंत्र का विनियोग कहां पर होगा ये हमें देखना है, और मंत्र के कितने भाग का विनियोग होगा ये देखना है। मंत्र का कितना भाग अंग के रूप में है और वो कैसे है, श्रुति तो मिल नहीं रही है हमारे को। और दो तरीके हमारे पास में आएंगे, लिंग से भी और वाक्य से भी। दोनों तरह से हमें विनियोग का अवसर मिल रहा है, अर्थ पता लग रहा है। तो पहले दोनों को देखेंगे और दोनों को देख करके फिर उसकी बलवत्ता पता करेंगे। तो यहां पर स्योनम ते सदनम कृणोमी इस वचन से, इतने भाग से, इसकी पुरोडाश के सदनकरण का अंगत्व है। तो पुरोडाश अर्थ कहां से आया और सदनकरण में कैसे निर्णय करेंगे? तो इसमें सदनम कृणोमी ये तो लिंग है। अब ये वचन देखिए पूरा, ये मंत्र देखिए, पृष्ठ 83 के ऊपर नीचे दिया हुआ है, या तो और भी जगह होगा इन्होंने। तो स्योनम ते सदनम कृणोमी, अब ये जो अंश है, और ये मंत्र पूरा कितना है? घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामी तस्मिन सीदा अमृते प्रतिष्ठ व्रीहिणाम मेध सुमनस्य मान, व्रीहिणाम मेघ सुमनस्य मान, मेध है ना ये, व्रीहिणाम मेध सुमनस्य मान, ये पूरा मंत्र है। अब इसमें अलग अलग वाक्य हैं। पहला वचन क्या है? स्योनम ते सदनम कृणोमी, तेरे लिए सुखकारक आसन को बनाता हूं। लेकिन ये ते कौन है ये भी इसमें पता नहीं लग रहा है इतने भाग में। और क्या कर रहे हैं? घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामी, घृत की धारा से घृत को यूं टपका करके उस पर सेचन करके उसको सुखपूर्वक सेवन करने योग्य बना रहा हूं। तस्मिन सीधा, उसमें बैठो। और यहां पर तस्मिन शब्द आया, किसमें बैठो? तो तस्मिन किसको बताएगा? सदन को। स्योनम ते सदनम कृणोमी, सदन बना रहा हूं, तस्मिन सीधा, उसमें बैठो, विराजमान हो वहां पर। तो तस्मिन उसको बताएगा, सदन को। और अमृते प्रतिष्ठा, अमृत में रहो, बिना बाधा के अच्छी तरह से रहो। ये भी एक उसको कथन किया गया। और व्रीहिना मेध सुमनस्य मान, अत्यंत प्रसन्नता से। व्रीहि का जो मेध है, उसका जो सार है, चावलों का जो सार है, उसको, यानी उससे कुछ बनाया गया है, विशेष चीज बनाई गई है। प्रसन्न मन से यहां पर रहो। तो वहां जो क्रियाएं की जा रही हैं कर्मकांड में, वहां पर दो क्रियाएं की जाएंगी। एक तो जो बैठने का स्थान है वो तैयार करना, सदनकरण। और दूसरा है उस पुरोडाश का स्थापन, वहां पर रखना, उसको वहां पर बैठा देना। ये दो बातें हैं। मंत्र ये एक है। अब इस मंत्र में कितने वाक्य हैं हमारे पास में? तो छोटे छोटे देखेंगे तो स्योनम ते सदनम कृणोमी, क्रिया आ गई कृणोमी, एक वाक्य पूरा हो गया। घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामी, कल्पयामी ये आ गया, एक वाक्य हो गया। तस्मिन सीधा, ये तीसरा वाक्य हो गया। अमृते प्रतिष्ठा, ये चौथा वाक्य हो गया। अब व्रीहिणाम मेधा सुमनस्य मानः, तो इनके साथ में तो ये कई वाक्य हो गए, लेकिन ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्योनम ते सदनम कृणोमी के साथ घृतस्य धाराया सुषेवम कल्पयामी, इससे जुड़ा हुआ है कि उसको
अच्छा बना रहा है, घृत की धारा वहां पर डाल रहा है, चिकना कर रहा है उसको नीचे से। तो ये एक भाग पूरा हुआ। लेकिन आगे तस्मिन सीधा में जो तस्मिन शब्द आया है, एक सर्वनाम है, ये किससे जोड़ रहा है? सदन से जोड़ रहा है उसको। यानी इसका पिछले वाले से संबंध है। यद्यपि तस्मिन सीधा एक अलग वाक्य है, लेकिन पिछले वाक्य से इसका संबंध है। अमृते प्रतिष्ठ, इसका भी पीछे वाले से संबंध है, जुड़ चुका है उसमें। और व्रीहि नाम मेधा सुमनस्य मान है, व्रीहों के सार तो प्रसन्न होता हुआ, ये भी अपने आप में पूरा वाक्य नहीं है, लेकिन पीछे से जुड़ा हुआ है। तेरे लिए मैं ये कर रहा हूं, हे व्रीहों के मेध, प्रसन्न होते हुए मैं तेरे लिए ये सब कर रहा हूं। तो यदि इनको हम टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो अलग अलग वाक्य हैं, लेकिन यूं देखेंगे तो ये आपस में संबद्ध होने से ये सारा का सारा एक वाक्य है। अनेक छोटे छोटे वाक्यों को मिला करके जब एक कोई बड़ा वाक्य बनता है, उसको भी वाक्य कहते हैं, वो महावाक्य कहलाएगा। और दूसरे शब्दों में यहां कहा जाता है वाक्यिक वाक्यता है, वाक्यों की एक वाक्यता है, यानी समान वाक्यता है। एक एक वाक्य जो अलग अलग हैं वो तो अलग अलग हैं, वो अलग अलग वाक्य होते हुए भी जो आपस में जुड़ गए हैं, तो अनेक होते हुए भी उनकी एक वाक्यता दृष्टिगोचर हो रही है हमारे को। इसको कहते हैं वाक्यिक वाक्यता। तो ये सारा का सारा मिलकर के एक वाक्य हमें प्रतीत हो रहा है वाक्यिक वाक्यता से। टुकड़े टुकड़े में देखेंगे तो अलग अलग वाक्य हैं, वो नहीं देखना है। ये वाक्यिक वाक्यता से ये एक वाक्य बन गया है। अब हमें अगर इसके आधार पर निर्णय करना है तो क्रियाएं तो दो हैं, एक तो सदनकरण और एक पुरोडाश का स्थापन, दो बातें हैं। अब चूंकि ये वाक्यिक वाक्यता हो गई है, तो इस पूरे मंत्र का प्रयोग, पूरे मंत्र का प्रयोग हमें करना है। तो सदनकरण में भी पूरे वाक्य का मंत्र का प्रयोग होगा और पुरोडाश स्थापन में भी पूरे मंत्र का प्रयोग होगा। दोनों का प्राप्त होने लगेगा वाक्य की वाक्यता से, एक वाक्यता से। वाक्य के द्वारा विनियोग, विनियोग का ध्यान रखना है, विनियोग किया जा रहा है इस मंत्र का। तो चूंकि ये पूरा एक वाक्य है, इसलिए इस पूरे वाक्य का एक साथ विनियोग होगा। अब भले ही दो कार्य कहे गए तो दोनों कार्यों के लिए पूरे वाक्य का विनियोग होगा। ये वाक्य से हमें पता लग रहा है, वाक्य से विनियोग विधि पता लग रही है, श्रुति लिंग और वाक्य से विनियोग का पता लग रहा है। और किसके लिए होगा, तो वो तो दो क्रियाएं अलग अलग यहां पर बताई गई हैं, वो हमें लिंग से पता लग जाएगा। लेकिन यहां पर लिंग क्या कहेगा कि यहां पर दो क्रियाएं अलग अलग हैं। तो पहला वाला जो भाग है तस्मिन सीधे से पहला भाग, स्यूनम ते सदनम कृणोमि घृत से धाराया सुशेवम कल्पयामी, यहां तक ये दो वाक्य होते हुए यहां एक वाक्यता है, क्योंकि क्रिया एक ही हो रही है। तो लिंग क्या कहता है कि जिस चीज का वहां पर संकेत है उसी से संबंधित मंत्र का विनियोग किया जाना चाहिए। श्रुति तो है नहीं, श्रुति होती किसके लिए उपयोग करना है, पूरे मंत्र का उपयोग करना है, श्रुति होती तो वैसे निर्णय हो जाता। तो अब संगति यह है कि जिस बात को मंत्र कहता है उसी कर्म को किया जाता है उस मंत्र से। एक नियम है, युक्ति है। मंत्र जिस क्रिया को कह रहा है उसी क्रिया को करने में उसका विनियोग किया जाता है, एक नीति है, उचित है। तो अब जिस समय हम सदनकरण क्रिया कर रहे हैं तो उस समय में केवल स्योनम ते सदनम कृणोमि घृतस्य धाराया सुशेवम कल्पयामी, इसमें तो सदनम कृणोमि इस लिंग से केवल इतने भाग को ही विनियुक्त किया जाएगा, पूरा मंत्र नहीं बोला जाएगा। तो ये जो निर्णय किया गया ये वाक्यिक वाक्यता से हट करके लिंग मात्र से किया गया कि जिस चीज का लिंग है बस उसी से संबंधित हमें करना चाहिए। तो आधा भाग हट गया। और जब पुरोडाश का स्थापन करेंगे तो यहां पर तस्मिन सीद, उसमें बैठो, अमृते प्रतिष्ठा, सीद और प्रतिष्ठा ये जो है ये स्थापन से संबंधित है। तो मंत्र का इतना भाग लिंग के माध्यम से ही केवल स्थापन में लगेगा। अब यहां पर सदनम कृणोमि लिंग नहीं लगेगा, तस्मिन सीद, सीद ये है, अमृते प्रतिष्ठा, इस लिंग को देख करके यहां पर पुरोडाश का स्थापन किया जाएगा। तो इस मंत्र में
अंगत्व है, मंत्र का अंगत्व होता है ये तो हमें पता ही है, श्रुति है नहीं। तो अब लिंग के माध्यम से हमें टुकड़े टुकड़े में प्राप्त हो रहा था, वाक्य के माध्यम से पूरा मंत्र दोनों कर्मों में प्राप्त हो रहा था। तो ऐसे में लिंग की बलवत्ता मान करके यहां पर टुकड़े टुकड़े में भिन्न भिन्न कार्यों में इसका विनियोग किया जाएगा, ये यहां पर निर्णय हुआ। ठीक है, इस पंक्ति को देख लीजिए फिर से भले। तदिदम लिंगम वाक्यादिभ्यो बलवत अतएव स्योनम ते सदनम कृणोमि इति मंत्र से पुरोडा सदन करणांगत्वम सदनम कृणोमि इति लिंगात न तो वाक्यात। ठीक है, तो ये तो मैंने पिछला बताया। इसमें किसी को और कुछ पूछना है या पिछले पार्ट में से कुछ और पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी 86वें पृष्ठ में इसमें जो मूल पाठ है उसके अंतिम अनुच्छेद तदिदम वाक्यम प्रकरणादिभ्यो बलवत अतएव इंद्राग्नि इदम हविहि। तो यहाँ पर जैसे कल चर्चा हो रही थी कि यहाँ कोई लिंग से भी पता कर सकता है, क्योंकि इंद्राग्नि पड़ा हुआ है तो इसका विनियोग दर्शेष्टि में ही होगा, अमावस्या के उसमें ही होगा, पूर्णिमा के उसमें नहीं होगा। लेकिन मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि केवल इंद्राग्नि इतना देख करके तो निर्णय नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर वाक्य की महत्ता इसलिए है कि इदम हवि ही, क्योंकि हवि का हवि शब्द आएगा तभी पता लगेगा कि ये उससे संबंधित हवि है, नहीं तो इंद्राग्नि का तो वर्णन किसी दूसरे प्रसंग में भी हो सकता है। तो पूरे वाक्य से ही इसका निर्णय होगा कि ये अमावस्या के इष्टि के लिए है, ऐसा। ठीक है, ठीक है, पूरे वाक्य से होगा। वही वाक्य का ही उदाहरण दिया गया है इनका। तो प्रकरण और वाक्य में ही हमें देखना है, और इसमें कोई श्रुति नहीं है हमारे पास में, श्रुति नहीं है। और लिंग को भी हटा करके देखना है। जैसे हम लिंग के प्रसंग, लिंग और वाक्य में बलवत्ता देखते समय हम श्रुति को हटा करके देख रहे थे, श्रुति नहीं मिल रही है हमारे को, तब लिंग और वाक्य की बलवत्ता बलाबल हम देख पाए। ऐसे ही अभी वाक्य के प्रसंग में देख रहे हैं तो वाक्य और प्रकरण में बलाबल देखा जा रहा है, तो श्रुति भी नहीं और लिंग भी नहीं, वाक्य से ही ये होगा। ठीक है, हाँ पृष्ठ 82 में जी, जो बहरी देव सदनम दामी, इसमें हमने लिंग के हिसाब से देखा कि बरही और दामी को लिंग मानते हैं, लेकिन बरही को हम उषा के अर्थ में तब प्रयोग करते हैं जब यहाँ देव सदन शब्द पड़ा है। देव सदन ना हो तो बरही से तो और भी अर्थ हो सकते थे। तो देव सदन को लिंग मानेंगे या नहीं मानेंगे? देव सदन ने विशेषित कर दिया उसको जी, ठीक है, मान सकते हैं। उस रूप में अगर लिंग देखना है तो निश्चय करने में एक सहायक बनेगा। देव सदनम, और देवताओं के लिए कुशादि का प्रयोग किया जाता है, ये भी हो सकता है। दूसरा, इस प्रसंग, ठीक है, इस प्रसंग में बरही शब्द कुशादि के लिए ही प्रयोग किया जा सकता है, दे सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो बरही दामी के तो फिर वहां लिंग मानने की आवश्यकता नहीं रहेगी जब देव नहीं सदन नहीं, मानेंगे। उसमें भी वहां पर भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, ये तो मंत्र है, मंत्र है। इस मंत्र के हमने लिंग देख लिए, उसमें आप चाहे एक ले लीजिए, चाहे और भी कुछ उसके पुष्टिकारक अन्य विशेषण विशेष्य जो है। देव सदनम तो बरही का विशेषण है, बरहिर्दामी तो देव सदनम बरहिर्दामी। तो बरही के निर्णय में इस मंत्र का प्रयोग बरही के लवन में होना है, ये हमको बरहिदामी से पता लग गया। अब इसमें और विशेषता में जाना है तो देव सदन से हमें पता लगा कि भाई बरही कौन सी ली जाती है देव सदन में, वो ही ली जाएगी, और वो अर्थ रूढ़ी से आएगा, ले सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। देव सदन ही तो यह मुख्य हो रहा है, बरही दामी तो नहीं हो रहा है। केवल बरही दामी कहेंगे तो ये अर्थ तो नहीं आएगा कि कुशा काटना है। नहीं, वो तो अर्थ नहीं आएगा, कुशा का निर्धारण तो बाद में होगा। जी पहले हमें क्रिया कौन सी करनी है, जी इस मंत्र का विनियोग किस क्रिया में करना है, जी, तो बरही दामी निकल के आया, स्थूल जो प्रथम दृष्टि आया। अब उसको विशेषित करना है तो देव सदनम। उसके बिना तो कुशा शब्द आएगा क्या? नहीं, जब देव सदन को हम छोड़कर बरही दामी देखेंगे। इन्होंने सीधा सीधा लिखा नहीं है, लेकिन वो संकेत रूप में आप कह रहे हैं वो ठीक है, थोड़ा कहीं एक दो संकेत किया हुआ है, लेकिन ये सीधा बरही शब्द चूंकि कुश में रूढ़ है, उलप आदि में नहीं है,
वो यहां ये चूंकि इन्होंने रूढ़ी शब्द का प्रयोग कर दिया है सामर्थ्य को, इसलिए वो रूढ़िता भी वहां पर दिखाना चाह रहे हैं। और ठीक है, वो उसमें देव सदन सहायक बनेगा, कोई दो राय नहीं है। और जब देव सदन को सहायक के रूप में लेंगे तो फिर ये वाक्य से अर्थ होगा या लिंग से अर्थ होगा? इसलिए लगता है कि लिंग से आएगा। नहीं, फिर वाक्य से तो वाक्य में जो प्रक्रिया दिखाई है उस प्रकार हो रहा है यहाँ। तो यदि देव सदन को साथ में जोड़कर देखते हैं, शेष भाव से देख रहे हैं। ये जो मंत्र का भाग है, पूरा मंत्र तो बड़ा होगा ये जी बर्हिर्देव सदनम दामी, जो वहां पर जो मंत्र पढ़ा होगा वो तो बड़ा होगा, केवल इतना ही नहीं होगा। तो इसमें वाक्य के आधार पर हम कोई निर्णय नहीं कर रहे हैं। यहां कुछ संकेत हमें मिला है, चिन्ह मिला है, लिंग मिला है, उसके आधार पर निर्णय कर रहे हैं। केवल कुछ चिन्हों के आधार पर निर्णय कर रहे हैं, इतना ही अर्थ लेंगे बस सभी। और कोई? जी आचार्य जी, जो अभी किया स्योनम ते सदनम कृणोमि, इसमें पूर्वराश कहां से ग्रहण किया गया? हाँ, व्रीहि नाम मेधा, तो व्रीहि चावल हो गए और उसका जो सार है, यानी उससे कुछ ऐसी चीज बनाई है जो अलग से विशेष बन गई है, तो उससे पूर्वराश का ग्रहण कर लेते हैं। 82 पृष्ठ पर हिंदी में दूसरे अनुच्छेद में एक शब्द आया है, नीचे से दूसरी पंक्ति में, प्रधान मल निबर्हण न्याय। हिंदी में नहीं, हाँ, प्रधान मल निबर्हण न्याय, तो ये दूसरा अनुच्छेद नहीं, ये तो ठीक है। इसमें तो एक न्याय है, ये तो समझने के लिए कि कौन बलवान होता है। तो अतः उदाहरण यहां न होने पर भी प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय से श्रुति समस्त प्रवृत्तियों से प्रबल सिद्ध हो जाती है। तो इसके अंदर क्या है कि किसी ने मान लीजिए मुख्य एक बलवान को, जो प्रधान मल्ल है, उसको उसने परास्त कर दिया। बहुत सारे पहलवान हैं, उसमें जो कोई बलवान है ये पहले से सिद्ध है कि ये सबसे तगड़ा है, उसको उसने पराजित कर दिया किसी व्यक्ति ने। तो इससे अपने आप ये सिद्ध हो जाता है कि उससे जो छोटे वाले हैं उन सबको भी ये परास्त कर सकता है। तो ऐसे ही यहां पर लगा लेंगे। इसमें जो इन्होंने कहा है ना, वो मतलब तो यही, यद्यपि भास्कर श्रुति को लिंगादिभ्य प्रबला, लिंग आदि से प्रबल कहते हैं, किंतु उदाहरण केवल लिंग से प्राबल्य का ही दिया गया है। उदाहरण एक ही दिया है, बनी पंक्ति में तो लिंग आदि कह करके कह दिया, लेकिन उदाहरण तो केवल लिंग से ही तो तुलना करवाई है। वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या के भी उदाहरण देते सबके कि देखो इससे श्रुति बलवान है, इससे श्रुति बलवती है, ये सब तो नहीं कहा गया ना यहां पर। तो ये जो निबर्हण शब्द है, निबर्हण का मतलब है मारण, उसको दूसरे शब्दों में कहते हैं भूमौ प्रतिष्ठापनम, भूमि में इसको स्थापित कर देना। बरह शब्द जो है वो हिंसार्थक है, बरह हिंसायाम। तो कुश्तियों का ये नियम है ना कि कैसे जीतता है कुश्ती में, जो भारतीय पद्धति है उसमें फ्री स्टाइल बोलते हैं जिसको आजकल। दो तरह की कुश्ती होती है, एक फ्री स्टाइल और एक ग्रीको रोमन जो होती है। अभी ग्रीको रोमन पे शायद प्रतिबंध लगा दिया है विश्व खेलों में, ओलंपिक में, लेकिन फ्री स्टाइल अभी भी चल रही। नहीं तो दो तरह से कुश्तियां होती हैं, एक फ्री स्टाइल है, एक ग्रीको रोमन। तो इसमें फ्री स्टाइल के अंदर अंक आदि का अलग अलग कुछ नियम होते हैं, लेकिन इसमें जो पीठ अगर टिका देते हैं और कुछ सेकंड के लिए रोक देते हैं, स्थिर कर देते हैं, पीठ का मतलब खासतौर से कंधे, कंधे और पीठ का भाग, वो अगर जमीन पे यूं टिका करके रख देते हैं तो दूसरा चित्त हो जाता है, वो विजित हो जाता है। इसको चित्त करके हराना बोलते हैं, उसको बाई फाल ऐसा बोलते हैं। जो पूरा जीत का होता है उसको बोलते हैं ये बाई फाल जीता है। एक होता है अंकों से जीतना, कि पॉइंट मिलते जाते हैं, जैसे बॉक्सिंग में मिलते हैं, 1 अंक 2 अंक, पीठ पे आ जाते हैं तो 1 अंक मिल जाता है, ऐसे।
तो ये जो भूमौ निबर्हण का ना, प्रधान मल्ल निबर्हण न्याय, निबर्हण का मतलब मारण हिंसा होता है और वो भूमि में प्रतिष्ठापित करना, यहां इस प्रसंग में ये होगा। अब यूं भी कहते हैं ना, इसमें कुश्ती मार ली, कुश्ती जीत ली को इस रूप में भी कहते हैं ना, तो वो एक तरह से हिंसा जैसा वहां पर ये कथन मारने अर्थ के अंदर यह कहा गया है। और कुछ? ठीक है, हाँ बोलिए। ओ आचार्य जी, आप पिछले बार अर्थ संग्रह पढ़ाते समय इस प्रकार समझाया था, लगभग इसी प्रकार। जो कई सारे खिलाड़ी होते हैं मल्ल योद्धा, और तीसरे चौथे वालों को दूसरे वाले ने हरा दिया, दूसरे वाले ने हरा दिया, और पहले वाले ने दूसरों वालों को हरा दिया। ठीक है, तो फिर ये समझा जाता है कि फिर तीसरे चौथे से लड़ाने की आवश्यकता नहीं होती है, वो जीता हुआ ही माना जाता है। ठीक है, ये ज्यादा सटीक है, क्योंकि यहां पर श्रुतिलिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या ये जो 6 हैं, और 6 में श्रुति पहली है और लिंग दूसरा है, तो लिंगादि से कहा तो श्रुति ने यानी पहले वाले ने दूसरे को हरा दिया और उसका दूसरा स्थान निश्चित है कि वो तीसरे चौथे पांचवें छठे से बलवान है, ये पहले से सिद्ध मान करके चल रहे हैं, और किसी व्यक्ति ने उस दूसरे को हरा दिया तो इसका मतलब है वो सबको हरा देगा। उसको पहले से कह लो, या तो अभी उसका पहला स्थान निश्चित नहीं है, यूं कहो आप, पहला स्थान अभी निश्चित नहीं है, अभी दो पहलवान लड़ रहे हैं, उसमें से एक पहलवान ऐसा है जिसने 4 को और को हरा रखा है, 4 जनों को हरा रखा है, और उनमें भी तय है कि सबसे कमजोर कौन सा है, और किसने किसको, किसी ने 1 को हरा रखा है, किसी ने 2 को, किसी ने 3 को, और एक पहलवान ऐसा है जिसने 4 को हरा रखा है। ये तो है लिंग। और फिर एक और पहलवान आया उन दोनों के अंदर, तो जो दूसरा आया था जिसका भी स्थान निश्चित नहीं था, उसने जो सबसे ऊंचा था जिसने 4 को हरा दिया था उसको भी हरा दिया, तो अब ये उससे भी ऊंचा आ जाएगा, यानी 1 पे आ जाएगा। पहले वो 1 पे था, अब वो 2 पे चला जाएगा, ये 1 पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये न्याय तो अलग अलग किसी युक्तियों को समझने के लिए होते हैं, लोक में जो प्रचलित होता है उससे किसी बात को समझाना चाहता है, दृष्टांत तो उसमें जुड़ा हुआ रहता है न्याय के अंदर, उससे दार्ष्टान्त को समझाना चाहते हैं। ठीक है, चले आगे। तो पृष्ठ संख्या 92। श्रुतिलिंग वाक्य के बाद में अब प्रकरण आ रहा है, चौथा, तो प्रकरण का निरूपण, पृष्ठ संख्या 92, और ये अनुच्छेद 23वां। कहते हैं उभयाकांक्षा प्रकरणम। प्रकरण का मतलब है दोनों की आकांक्षा होना। आकांक्षा क्या होता है? इच्छा, जानने की इच्छा होती है, ये ऐसा हो, कैसा हो। तो दोनों की आकांक्षा, दोनों की परस्पर अपेक्षा, इसको प्रकरण कहा जाता है। जहां किसी एक दूसरे की अपेक्षा हो वहां उसको प्रकरण कहा जाएगा। अपेक्षा कैसी? कि एक उपकारक होता है और एक उपकार लेने वाला, एक उपकार करने वाला उपकारक और दूसरा उपकार लेने वाला यानी उपकारी है। इनकी परस्पर एक दूसरे को अपेक्षा रहती है। हम कहें कि ये सेवक है तो, और केवल स्वामी को ना बताएं तो हमें आकांक्षा रहती है भी स्वामी कौन है, किसकी सेवा करता है। किसी को कहें ये स्वामी है तो भाई किसका स्वामी है? ये राजा है तो किसका राजा है, भाई कौन से देश का राजा है, कौन सी प्रजा का राजा है, ये इत्यादि। तो इनमें हम एक को करते हैं तो दूसरे की हमें अपेक्षा आकांक्षा रहती ही है। तो इन दोनों को का जहां पर पता लगता हो, वो विस्तार से कुछ देखना होगा, उसको प्रकरण कहा जाता है। प्रकरण से ये पता लग जाता है। तो उभयाकांक्षा प्रकरणम, इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण कर्मकांड का ही दे रहे हैं। क्या है? यथा प्रयाजादिषु समिधो यजति इत्यादि वाक्ये फल विशेषस्य अनिर्देशात समित यागेन भावयेत इति बोधानंतरम किम इति उपकार्याकांक्षा।
तो देखिए सबसे पहले इन्होंने कहा प्रयाज आदिशु, प्रयाज आदि में। ये जो प्रयाज हैं याग के पहले जो किए जाते हैं वो प्रयाज कहलाते हैं। कुछ छोटे छोटे कर्म, एक मुख्य कर्म हो गया प्रधान कर्म अपने आप में अकेला, और उससे संबंधित कुछ और भी याग होते हैं उनको प्रयाज कहते हैं। और वैसे वो कर्म इन सबको मिला करके कहा जाता है, मुख्य और उससे पूर्ववर्ती सबको मिला करके संज्ञा की जाती है वैसे तो, पर उस सारे में जिसमें बहुत सारे कर्म है उसमें भी एक प्रधान कर्म है और उससे पहले कुछ और कार्य किए जा रहे हैं याग, वो प्रयाज कहलाते हैं। तो उन प्रयाजों के अंदर 5 प्रयाज माने जाते हैं, 5 प्रयाज। उसमें एक का यहां पर उदाहरण दिया। 5 प्रयाजों में नाम आगे आएंगे, वैसे बहुत बार आएंगे। तो समित पहला, दूसरा तनुनपात या नाराशंस, 2 नाम में से कोई सा भी होता है, तीसरा इट, चौथा बरही और 5वां स्वाहा। ये 5 प्रयाज कहे गए हैं। तो उनमें से जो पहला प्रयाज है समित, उसके लिए इन्होंने कहा प्रयाजादिशु, प्रयाजों में समिधो यजति, मतलब समित ये याग करता है, समित याग करता है, पहला प्रयाज यजति। इस वाक्य में एक वाक्य हमारे को मिल गया। अब इस वाक्य में फल विशेषस्य अनिर्देशा, इसमें फल का तो कथन किया ही नहीं गया। यानी समित यजति, समिधो यजति, इसके करने से होगा क्या, ये तो यहां पर कथन नहीं है, फल कथन नहीं कहा गया, प्रयोजन नहीं बताया गया यहां पर। तो फल निर्देश विशेषस्य अनिर्देशात, विशेष फल का निर्देश नहीं है। अब सामान्य फल तो कह ही सकते हैं, इष्टम भावयेत, इष्ट को प्राप्त करे, अब लेकिन वो इष्ट तो ये सामान्य फल का निर्देश हुआ, लेकिन वो विशेष फल का निर्देश यहां पर नहीं है। इसके लिए इन्होंने कहा फल विशेषस्य अनिर्देशात। क्या इसका भावार्थ क्या निकलेगा, यानी वाक्य बोध क्या निकलेगा, समित यागे न भावयेत, समिधो यजति, इस वाक्य का अर्थबोध क्या निकलेगा, समित यागे न भावयेत। किसको भावयेत, इष्टम भावयेत चाहे तो बोल दें, लेकिन वो सामान्य कथन होगा। लेकिन क्या विशेष है वो यहां पर कहा ही नहीं गया। तो समित यागे न भावयेत इति बोधानंतरम, ये हमें बोध हो गया, अर्थबोध हो गया। समिधो यजति का अर्थबोध क्या हुआ, समित यागे न भावयेत, इतना, चाहे तो विपरीत अल्प विराम में ले लीजिए इसको। लेकिन इसके बाद में किम इति उपकार्याकांक्षा, किम किम भावयेत, ये तो अभी यहां पर नहीं आया। तो जो उपकार्य है उसकी आकांक्षा बनी हुई है, जो उपकारक है वो तो हमें पता लग गया कि समित यागे ना, समित नाम के याग के द्वारा, ये तो उपकारक हो गया। लेकिन उपकार्य क्या है यहां पर, किम। जैसे हमने देखा था किम भावयेत, केन भावयेत और कथम भावयेत, ये 3 चीजें थी। जब हम भी भावना को देखेंगे तो 3 चीजें आएंगी। तो यहां पर केन भावयेत, ये तो है समित यागे ना भावयेत, लेकिन किम भावयेत है नहीं, यानी फल नहीं बताया गया। तो किम इति उपकार्य आकांक्षा, उसकी आकांक्षा भी बनी हुई है, इच्छा बनी हुई है कि ये जानना है हमारे को। आगे देखिए, दर्शपूर्ण मास वाक्य भी, दर्शपूर्ण मास में भी एक वाक्य कहा गया है, क्या, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत, दर्शपूर्ण मास के द्वारा स्वर्ग की भावना करे। ये वाक्य नहीं कहा गया, ये अर्थबोध है। इसमें जो वाक्य है वो क्या, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, वाक्य तो ये है। यहां इन्होंने केवल उसका बोध दिया है, वाक्यार्थ बोध दिया है। वो क्या है, दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्गम भावयेत। तो स्वर्ग यहां पर पढ़ा हुआ है, ये स्वर्ग क्या है, फल है। तो यहां पर हमारे को किन चीजों का उत्तर मिला, केन भावयेत, तो क्या दर्शपूर्ण मासाभ्याम, किम भावयेत, स्वर्गम भावयेत। तो पीछे जो था समिधो यजति, या तो समित यागे न भावयेत, वहां पर किम भावयेत का उत्तर नहीं था, लेकिन यहां पर किम भावयेत लिखा हुआ है, स्वर्गम भावयेत। इति बोधानंतरम, इसके बाद में एक प्रश्न उठता है, कथम इति उपकार काकांक्षा, कथम, कथम भावयेत, किम भावयेत, केन भावयेत, किम भावयेत, कथम भावयेत, कथम भावयेत इति उपकार काकांक्षा, ये उपकारक की आकांक्षा यहां भी बनी हुई है। इत्थम, इस प्रकार से, च उभयाकांक्षया प्रयाजादीनाम दर्शपूर्ण मासंगत्वम, दोनों को आकांक्षा है। वो उसमें कुछ चीजें वहां कम है, कुछ चीजें यहां कम है, लेकिन साथ साथ पढ़े हुए हैं तो हम उसको जोड़ लेते हैं।
कैसे जोड़ लेते हैं? ये प्रकरण से जोड़ लेते हैं। तो यहां पर दोनों की आकांक्षा थी, तो उसमें अंत में निर्णय निकलेगा प्रयाजादि नाम दर्शपूर्ण मासंगत्वम। प्रयाज आदि हैं वो दर्शपूर्ण मास के अंग हैं, यानी उपकारक हैं, और उपकार्य कौन है? दर्शपूर्ण मास है। यह हमें कैसे पता लगा? कोई श्रुति नहीं दी गई है यहां पर, कोई लिंग भी नहीं है सीधे सीधे, कोई वाक्य भी नहीं है ऐसा, लेकिन प्रकरण से पता लग गया। ये भी वाक्य पढ़ा गया, ये भी वाक्य पढ़ा गया, इसको उसकी अपेक्षा है, इसको उसकी अपेक्षा है, और एक ही जगह पढ़े हुए हैं, ये एकदम साथ साथ नहीं, लेकिन उस प्रकरण में पढ़े हुए हैं। इससे हम एक दूसरे से जोड़ लेते हैं। अंगांगी भाव का निर्णय कर लिया यहां पर, ये प्रकरण से किया। हो गया? आगे देखिए, तच्च प्रकरणम द्विविधम। ये प्रकरण दो प्रकार का होता है। कैसे? महाप्रकरणम अवांतर प्रकरणम च इति। एक तो महाप्रकरण होता है, बड़ा, महा से ही पता लग रहा है। एक अवांतर प्रकरणम, बीच में आने वाले प्रकरण। एक मुख्य प्रकरण में बीच बीच में जो और आ जाते हैं उनको अवांतर प्रकरण का, छोटे। मुख्य प्रकरण के बारे में बता रहे हैं, तत्र मुख्य भावना संबंधित प्रकरणम महाप्रकरणम। जो मुख्य भावना है, भावना का मतलब क्रिया जो संबंधित है, जो मुख्य भावना है उससे संबंधित जो प्रकरण होगा वो महाप्रकरण कहलाएगा। तेन च प्रयाजादि नाम दर्शपूर्ण मासंगत्वम। उस महाप्रकरण के द्वारा प्रयाजादि का दर्शपूर्ण मासंगत्व, अभी हमने पीछे जो देखा था तो प्रकरण से, लेकिन वो महाप्रकरण से पता लगा था हमें, क्योंकि दर्शपूर्ण मास का एक महाप्रकरण है। दर्शपूर्ण मास प्रकृति है, इसमें याग और होम दोनों होते हैं, लेकिन ये प्रकृति है। कल जो पिछले में बात चल रही थी, प्रकृति और विकृति। प्रकृति जहां सांगोपांग वर्णन होता है, विकृति उसमें कुछ कुछ विशेष का कथन होता है, बाकी प्रकृति के समान आ जाता है। तो दर्शपूर्ण मास को भी प्रकृति माना जाता है। अग्निहोत्र भी प्रकृति है, दर्शपूर्ण मास भी प्रकृति है। तो दर्शपूर्ण मास प्रकृति है और उसमें सांगोपांग वर्णन है, तो ये महाप्रकरण के रूप में कहा गया है। तो उन्होंने कहा दर्शपूर्ण मास अंगत्वम कैसे हुआ? ये महाप्रकरण के द्वारा। एतच्च प्रकृतौ एव उभयाकांक्षाया संभवात न तो विकृतौ। संभवात न यहां पर आई चुका है, तो नतु का जो न है उसको हटा दीजिए, एक रख लीजिए कोई। संभवान न तो विकृतौ, तो ये जो है प्रकृति में ही दोनों की आकांक्षा विद्यमान है। यानी ये जो दोनों वाक्य थे, समिधो यजति और दर्शपूर्ण मासाभ्याम स्वर्ग कामो यजेता, ये दोनों वाक्य उसी महाप्रकरण में पढ़े गए हैं। यहां किसी दूसरी जगह के प्रकरण की, अवांतर प्रकरण की वाक्य से अपेक्षा आकांक्षा हो, ऐसा नहीं है, एक ही में पढ़े हुए हैं। न तो विकृत हो, ये विकृति में नहीं है। और तत्र, ऐसे में जहां विकृति है वहां पर प्रकृतिवद विकृति कर्तव्य तु अतिदेशे न, प्रकृति के समान विकृति की जाती है, कर्तव्य इति अतिदेश है न, इस अतिदेश से कथम भावाकांक्षाया उपशमेन, ये कैसे किया जाना चाहिए इस भाव आकांक्षा के उपशम के रूप में? अपूर्व अंग नाम अपि उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात। तो कथम भाव आकांक्षाया उपशमेन, इसके उपशम के द्वारा जब हमें पता लग गया कि कैसे करें, तो कैसे करें? तो समित के द्वारा करें। जो पीछे आ गया था ना, कथम इति उपकारक आकांक्षा, वो हमारी पूरी हो गई। जैसे अपूर्वांगानाम अपि, अपूर्वांग का मतलब है यहां पर नवीन अंगों का भी। अपूर्व का मतलब यहां भाग्य नहीं है, अपूर्व मतलब जो पहले नहीं आया, यानी नवीन। नवीन अंगों का भी उभयाकांक्षया, परस्पर एक दूसरे की आकांक्षा के होने से, उभयाकांक्षया विनियोग असंभवात, विनियोग न होने से, विनियोग के असंभव होने से। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य इससे नहीं होता है, वो सीधे सीधे आने चाहिए उसी जगह पे, तब ये प्रकरण से होगा। तस्मात अपूर्वांगानाम स्थानात एव विकृत्यर्थत्वम इति। तो जो अपूर्वांग होते हैं उनका वो विकृति के लिए है, ये कैसे पता लगता है? वो स्थान से पता लगता है। स्थान का मतलब है प्रकरण के बाद में जो आगे आने वाला है, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण और स्थान जो आने वाला है,
एक दूसरे के आसपास पढ़े हुए हैं, इससे वो स्थान अलग है और ये प्रकरण अलग है। प्रकरण तो काफी बड़ा होता है, ये केवल एक देश के लिए कहा गया। तो अपूर्व प्रकृति में जो अप्राप्त है उन अंगों का भी उभयाकांक्षा से विनियोग नहीं हो सकता। उनके लिए तो वहां पर स्थान से पता लगता है। आगे देखिए, अवांतर प्रकरण किसे कहते हैं? तो उन्होंने कहा अंग भावना संबंधित प्रकरणम अवांतर प्रकरणम। अंग और भावना यानी क्रिया से संबंधित जो प्रकरण होता है वो नहीं, अंग भावना, अंग मतलब छोटा जो कर्म है उसका जो अंग जो क्रिया है, एक अंगी क्रिया होती है प्रधान और एक छोटी क्रिया होती है, तो वो अंग भावना से संबंधित जो प्रकरण होता है उसको अवांतर प्रकरण कहते हैं। तेन च अभिक्रमणादि नाम प्रयाजांगत्वम, तो उसमें अभिक्रमण आदि कुछ क्रियाएं हैं उसको प्रयाज का अंग माना जाता है। प्रयाज को दर्शपूर्णमास का अंग माना गया, लेकिन ये जो कुछ क्रिया है यहां पर अभिचक्रण आदि, घूमना आदि, उसको प्रयाज का अंगत्व माना गया है अवांतर प्रकरण से। तच्च संदंशे नैव ज्यायते, वो संदंश न्याय से पता लगता है, वो दो के बीच में पड़ा हुआ है। जैसे संदंश से हम पकड़ते हैं किसी को, बीच में है, तो वो चूंकि बीच में आपतित है वहां पर, एक तो महाप्रकरण हुआ, उसमें एक अवांतर प्रकरण है, और अवांतर प्रकरण में एक चीज और आ गई है, तो ये वहीं पर ही लगेगी, वो महाप्रकरण में नहीं जाएगी। ये संदंश न्याय है। तो तद अभावे च अविशेषात सर्वेशम फल भावना कथम भावेन ग्रहण प्रसंगेन प्रधान अंगत्वा पत्ते है। तो उसके अभाव में, मतलब यदि संदंश का अभाव होगा तो अविशेषात, तो फिर तो सामान्य रूप से सर्वेशम फल भावना कथम भावेन, तो जितने भी हैं, यानी बड़े मुख्य कर्म हैं या अंग कर्म हैं, यदि हम ये संदंश न्याय नहीं मानेंगे तो वो तो सारे के सारे कहां जाके घटेंगे? मुख्य कर्म के साथ ही जाके जुड़ जाएंगे, छोटे छोटे भी। तो उसमें प्रधान का अंगत्व सिद्ध होने लगेगा, यानी ये सब प्रधान के नहीं, प्रधान अंग है जिनका, ऐसा सिद्ध होने लगेगा। सब कुछ इनके प्रधान के ही ये अंग माने जाएंगे, नीचे छोटे छोटों के अंग नहीं माने जाएंगे, अवांतर के छोटे कर्मों के। तो संदंश न्याय लगा करके जहां जहां वो बीच बीच के अवांतर प्रसंग है वहां वहां इनका जो चीज आई है वो उनका अंगत्व मान लिया जाता है, उतने ही भाग का अंगत्व मान लिया जाता है। जैसे कि प्रधानमंत्री है और उसके बहुत सारे विभाग हैं, वो सारे कर्मचारी वैसे तो किसके लिए उत्तरदायी हैं? प्रधानमंत्री के लिए, लेकिन वो सीधे सीधे नहीं है, उसका एक अलग विभाग, अलग मंत्रालय बना हुआ है, फिर अलग मंत्रालय बना हुआ है, उसमें भी कुछ और विभाग बने हुए हैं। वो किस किस के लिए उत्तरदायी होते हैं? उसके अपने से संबंधित। वो कैसे? जहां जो है उसके बीच में वहां कथन किया कि वो संदंश की तरह से, चिमटे की तरह से वहीं पर ही लागू होगा। परंपरा से तो जाएगा, लेकिन सीधे सीधे वो अवांतर जगह ही लागू होंगे, उसी का अंगत्व माना जाता है। तो ये भी प्रकरण से, तो महाप्रकरण और अवांतर प्रकरण, इसके आधार पर भी हम अंगंगी भाव का निर्णय करते हैं। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को सदर्भिवदन। ओम शुभ।